हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस, दिस इज़ मी अलका एंड आज मैं आपको बताऊंगी कि हम जो चावल ख़रीदते हैं वो हम डायरेक्ट शॉप से जाके ख़रीद लेते हैं, लेकिन गांव में और जो सही में चावल बनने में, जो धान से चावल को बनने में जितना जो जो लगता है, जैसे जैसे प्रोसेसिंग होती है, वो सारा आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। कि एक तो होता है जो अरवा चावल होता है और एक जो होता है वो उसना चावल होता है। अरवा इज़ द नॉर्मल राइस, जिसे हम डायरेक्ट खेतों से लाके सुखा देते हैं 2 या ढाई दिन तक, और उसके बाद ही उसे फिर कुटवा लेते हैं मशीन पे जाके। एंड जो उसना चावल होता है, जो हाफ बॉइल्ड राइस होता है, और आप शॉप पे जाओगे तो देयर आर वेराइटीज़ ऑफ राइस। तो वो जो येलोइश दिखता है वो एक्चुअली बासमती राइस भी हाफ बॉइल्ड राइस ही होता है। तो जो भी बिरयानी में यूज़ होती हैं राइस, आई गेस, तो जो हाफ बॉइल्ड राइस होते हैं उनको बनाने में क्या प्रोसेस है, अगर घर पे बनाया जाए, खुद से बनाया जाए, वो जो बासमती वगैरह होती है वो तो कंपनी अपने तरीके से बनाती है, लेकिन जो नॉर्मल सदियों से आ रहा है प्रोसेसिंग की कैसे होता है, वो इस वीडियो के जरिए आपको पता चलेगा। धान, ये देखिए, ये धान है और इसे पहले धोया जाता है। एक किस्म से थोड़े से जो ये इनमें चावल नहीं है, ठीक है, ये बस ऊपर से ऐसे ये छने वाले हैं, ये हैं, इसमें डाले गए हैं और इसमें से एक पानी से ऐसे करके निकाल के ऐसे, और फिर इसे पतीले में डाला जाता है। पतीले में मतलब इस तरीके से, और फिर ये आधे घंटे में स्टीम हो जाता है। फिर इसे यहाँ निकाला जाता है, इसमें से भाप निकल रही होगी, ये देखिए ऐसे, और ये भी गर्म है और इसे ठंडा होने के लिए हमने बाहर रखा है। ये ऐसे 2-2.5 दिन के लिए सुखाया जाता है। ये सूखने के बाद ऐसे से आवाज़ करता है, लाइक दिस। और इसे और तरीके से भी टेस्ट किया जाता है, जैसे यहाँ पे धर दिया और फिर इसे ऐसे किया तो इसमें से चावल देख रहे होंगे आप, ये निकला चावल। ये देखिए, ये चावल निकला। मैंने अच्छे से नहीं किया है, ये रहे चावल। तो ये तो मशीन में होते हैं, मशीन आते हैं हमारे दरवाजे पे, तो उससे पूरे धान को सुखा के और इसे 2-3 दिन के लिए फिर रखा। तो जैसा कि आपने देखा कि पहले हम स्टीम करते हैं, पहले तो हम धान को लेते हैं और वो कटवा के मिलता है खेतों से। और वैसे डिटेल में तो शायद अब धान का सीज़न भी चला गया, नहीं तो मैं जाके आपको पहले पेड़ दिखाती और फिर उसको कैसे कूटा जाता है, तब उसमें से धान निकलता है। फिर उस धान को उड़ाइनी कहते हैं शायद, जिसमें से पूरा सब कुछ निकाल के बस धान बचता है। उसको जब हवा में ऐसे उड़ाते हैं तब बचता है। और उसके बाद ही फिर जब हाफ बॉइल्ड राइस के प्रोसेस आता है, तब हम क्या करते हैं कि पहले हम धान को धोते हैं, छानते हैं, उसके बाद ही हम उसे स्टीम होने के लिए रखते हैं। तो जैसा कि आपने उसमें देखा कि कठौते में, मतलब उसको कुछ और बोलते हैं, मैं कठौता बोलती रहती हूँ तो उसको उसमें हम डालते हैं। और इसमें स्टीमिंग का प्रोसेस अलग होता है। हम जो स्टीम वाले मोमोज़ वगैरह खाते हैं तो उनमें हमें लगता है कि नीचे में पानी होता है, वैसे वो स्टीम होता है, लेकिन इसका प्रोसेसिंग अलग है। इसमें क्या करते हैं, हम 2 मग्गे पानी डाल देते हैं, उसके बाद 6-7 किलो धान डालते हैं उस वाले पतीले में जो आपने देखा, और उसके बाद क्या करते हैं, फिर से 1 मग्गा पानी उसके ऊपर से डाल के और ढक देते हैं। फिर उसे हाफ एन आवर्स के लिए छोड़ देते हैं, या फिर उसमें से हल्का हल्का ना फूटता हुआ धान दिखेगा आपको, तब जाके फिर हम उसको टोकरी में डाल के टोकरी में उलट देते हैं, और उसके बाद फिर उसे 1 रात के लिए स्टे कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और फिर कल सुबह फिर से हम उसे धूप में सुखाते हैं 2-2.5 दिन के लिए, और उसके बाद ही फिर उसे फिर से रखना पड़ता है, तब जाके फिर मशीन पे जाता है, फिर कुटता है, तब जाके हमें चावल मिलती है। इसके बाद भी प्रोसेस है, वो मशीन वाले तो थोड़ा सा गुंडा वगैरह निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें बच जाती हैं, जैसे कि जो घर में बने होते हैं
उसमें से थोड़े से चावल टूटते भी हैं, क्योंकि हम उसे अच्छे से, कितना भी अच्छे से कोई भी प्रोसेस कर ले, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चावल टूटते ही टूटते हैं। और हाफ़ बॉइल्ड राइस के फ़ायदे ये हैं कि अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है या आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, तो हाफ़ बॉइल्ड राइस इन सब चीज़ों में मदद करता है कि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, उससे ज़्यादा पंगे नहीं पड़ते। लेकिन नॉर्मल राइस जो होते हैं उन्हें डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। और ये जो बीपी वगैरह के पेशेंट होते हैं, जिन्हें डायबिटीज़ होता है, उनके लिए प्रेफर किया जाता है चावल। वैसे तो चावल डायबिटीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं है, मगर अगर उन्हें बहुत खाने का मन हो रहा है तब आप उन्हें हाफ़ बॉइल्ड राइस ही दें। और जनरली आजकल सब हाफ़ बॉइल्ड राइस ही खा रहे हैं, उसे उष्णा चावल भी बोलते हैं। और मेरे जैसे इंसान को हाफ बॉइल्ड ही समझ में आता है। तो थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय। एंड फिर नए वीडियो के साथ मिलूँगी, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो।